तो दिल्ली को दहलाने की साजिश रचने वालों पर जांच एजेंसियों का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। जांच एजेंसियां फिदायीन हमले की जांच के एक एक तार को खोलने के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और गुरुवार को दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस ने बड़ा हापुड़ और कानपुर में बड़ा एक्शन भी लिया है और डॉक्टर शाहीन से जुड़े डॉक्टर गैंग के संदिग्धों को उठाया। अब तक इस मामले में 17 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। दिल्ली में 10/11 के फिदायीन हमले की जांच का दायरा हर बीते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। हर रोज इसमें कुछ न कुछ नया खुलासा हो रहा है। फरीदाबाद मॉड्यूल को लेकर जांच एजेंसियां कश्मीर से लेकर फरीदाबाद और यूपी में सर्चिंग में लगी हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक जांच का दायरा दिल्ली, हरियाणा में फरीदाबाद, नूह मेवात, जम्मू कश्मीर, यूपी में सहारनपुर, लखनऊ, कानपुर, हापुड़ तक जा पहुंचा। दिल्ली कार ब्लास्ट के मामले में अब तक जम्मू कश्मीर, हरियाणा और यूपी एटीएस के अलावा अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने केस को संभाल लिया। इस मामले में हर रोज कोई न कोई जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ रहा है। अब तक इस मामले में हुई गिरफ्तारी और हिरासत पर नजर डालें तो फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े अब तक 17 लोगों को गिरफ्तार और हिरासत में लिया गया। 7 डॉक्टर, 5 गिरफ्तार और 2 हिरासत में, 1 इमाम, 4 ओजीडब्ल्यू, 5 परिवार के सदस्य हिरासत में। 19 अक्टूबर से अब तक 5 जेलों सहित 2200 से ज्यादा जगहों पर छापे मारे गए। लगभग 600 लोगों से पूछताछ की गई। इनमें से 126 अब भी हिरासत में हैं, जबकि बाकी को रिहा कर दिया गया। दिल्ली ब्लास्ट मामले में दिल्ली से लेकर यूपी और जम्मू कश्मीर तक जांच एजेंसियां एक्शन में। मामले में यूपी एटीएस भी कानपुर में और दिल्ली पुलिस हापुड़ में एक्शन में दिखी। पुलिस ने कानपुर से डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को हिरासत में लिया। आरोप है कि उसका डॉक्टर शाहीन से संपर्क था, जबकि हापुड़ से डॉक्टर फारूक को हिरासत में लिया गया। इसके आतंकी संगठन से जुड़े होने की आशंका है। जिस डॉक्टर शाहीन ने कानपुर को साल 2015 में अलविदा कह दिया था और जिसको 2021 में नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, इतने वर्षों बाद भी उस डॉक्टर शाहीन के कानपुर के मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में कितने संपर्क हैं, ये तलाशना यूपी एटीएस और एनआईए के लिए अभी भी बड़ी चुनौती है। डॉक्टर आरिफ की गिरफ्तारी के बाद ये बिल्कुल साफ हो गया है कि भले ही डॉक्टर शाहीन कानपुर में ना रहती हो, ना काम करती हो, लेकिन फिर भी जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर उसके बहुत सारे स्लीपिंग मॉड्यूल्स काम कर रहे थे। दरअसल डॉक्टर मोहम्मद आरिफ कानपुर के प्रतिष्ठित कार्डियोलॉजी संस्थान में कार्यरत था। यूपी एटीएस ने अब इसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और उसके आतंकी मॉड्यूल से जुड़ी गतिविधियों में मदद कर रहा था। बताया जा रहा है कि 4 महीने पहले ये जम्मू कश्मीर से ट्रेनिंग लेकर लौटा था। सूत्रों से मेरी जानकारी के मुताबिक डॉक्टर शाहीन के मोबाइल फोन रिकॉर्ड और डिजिटल डेटा की गहन जांच के दौरान डॉक्टर आरिफ का नाम बार बार सामने आया। दोनों के बीच व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फोन कॉल्स के जरिए लगातार बातचीत के सबूत मिले। एटीएस अधिकारियों का मानना है कि आरिफ कानपुर में शाहीन के स्थानीय नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। एटीएस ने उसके लैपटॉप, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त कर लिए। डॉक्टर मोहम्मद आरिफ जम्मू कश्मीर का रहने वाला बताया जा रहा है। वो फिलहाल नीट एसएस 2024 बैच के तहत कानपुर के लाला लाजपत राय कार्डियोलॉजी संस्थान में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग ले रहा। अब यूपी एटीएस उससे पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस ने हापुड़ के जीएस मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अहमद डार को हिरासत में लिया। जम्मू का रहने वाला डॉक्टर फारूक मेडिकल कॉलेज के प्रसूति विभाग में तैनात है। करीब 1 साल से कैंपस में रह रहा था। डॉक्टर फारूक ने फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस एमडी किया था। इसके आतंकी संगठन से जुड़े होने की आशंका है। दिल्ली पुलिस का मानना है कि इससे पूछताछ के बाद कई राज खुल सकते हैं। रात में हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई कि कुछ लोग आए हुए हैं और एक डॉक्टर के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। जब उनसे डिटेल मांगी गई तो उन्होंने बताया डॉक्टर फारूक है। तो हमने डॉक्टर फारूक हमारे कैंपस में रहते हैं और स्त्री रोग विभाग में कार्यरत हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और लगभग 1 साल पहले 6 अप्रैल 2024 को हमारे यहाँ ज्वाइन किया था। अभी तक उनका हमारे यहाँ कोई हिस्ट्री में ऐसा कोई किसी से टकराव नहीं है, कोई हमारे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उन्होंने कोई गलत काम किया हो। दिल्ली पुलिस ने गांव खंदावली में लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार को पार्क करने वाले वासिफ को भी अरेस्ट किया है। उसे ये कार दिल्ली में ब्लास्ट करने वाले डॉक्टर उमर ने दी थी। इस कार को वासिफ ने खंदावली गांव में सुनसान इलाके में खड़ी कर फरार हो गया था। लेकिन अब दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में
सुरक्षा एजेंसियों की हाल में की गई गिरफ्तारियां। इससे पहले जो गिरफ्तारियां हुई उनमें डॉक्टर सज्जाद अहमद निवासी पुलवामा, आरोप डॉक्टर मुजम्मिल का करीबी गिरफ्तार। डॉक्टर उमर नबी निवासी पुलवामा, आरोप हमले को अंजाम देने की जिम्मेदारी, कार ब्लास्ट में मौत। डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गने निवासी पुलवामा, आरोप हमले के लिए विस्फोटक हथियार इकट्ठा करना, गिरफ्तार। डॉक्टर आदिल अहमद राठे निवासी अनंतनाग, आरोप जैश का मुख्य हैंडलर, गिरफ्तार। डॉक्टर शाहीन शाही निवासी लखनऊ, आरोप जैश महिला ब्रिगेड के सदस्य, गिरफ्तार। डॉक्टर परवेज अंसारी निवासी लखनऊ, आरोप डॉक्टर शाहीन का भाई, जैश का हैंडलर, गिरफ्तार। मौलवी इरफान अहमद वाघे निवासी श्रीनगर, आरोप डॉक्टरों को रेडिकलाइज किया, गिरफ्तार। मौलवी मोहम्मद इश्तियाक निवासी फरीदाबाद, आरोप विस्फोटक जुटा रहा था, इसे भी गिरफ्तार किया गया था। जाहिर है दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, यूपी एटीएस, जम्मू कश्मीर पुलिस से लेकर एनआईए दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े एक एक तार को खोलने की कोशिश में जुटे ताकि आतंक के इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का कोई भी सदस्य बच ना पाए और फिर दिल्ली ब्लास्ट जैसी जघन्य घटना को अंजाम ना दे पाए। श्रीनगर से आसिफ सुहाफ, लखनऊ से मानस श्रीवास्तव और फरीदाबाद से दीपक दुबे के साथ विमल कौशिक, दिल्ली न्यूज़ 24।